लास्ट टाइम भी लिखे थे, अगर तो ये फार्मूले याद नहीं ना होंगे तो फिर आप को समझ नहीं आएगी। ये मैं आपको बता दूं, आप बैठ जाओ। अब ये देखें फार्मूले हमारे पास है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास। अब हम पहले हमने सिंपल इंटीग्रेशन की है, सिंपल एक्सप्लिसिट फंक्शन की। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने डिफरेंशिएट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन भी की है, पता है ना आपको। अब देखो कि ये आपको याद हो कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ना तो माइनस कॉज एक्स आएगा, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। कॉज को करेंगे साइन एक्स, टेंजेंट को करेंगे लॉग साइन एक्स, कोटेंजेंट को करेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स, सीकेंट को करेंगे लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, कोसीकेंट को करेंगे लॉग कोसीकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। ये तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। और अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा, फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं होना। तो पहली चीज़ आपकी ये है कि आपने फार्मूले याद करने। अब अगला हमारे पास है, ये 6 तो वो हो गए। अब ये देखो कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होगा तो सीकेंट एक्स प्लस, मैंने आपको बताया था ना कि रिवर्स प्रोसेस है। सीकेंट को डिफरेंशिएट करें तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आता है, याद है। कोसीकेंट को डिफरेंशिएट करते थे, कोसीकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स आता है। अब ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को करेंगे सीकेंट एक्स आएगा इसकी इंटीग्रेशन, कोसीकेंट कोटेंजेंट को करेंगे माइनस कोसीकेंट एक्स आएगा। आगे हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं कि सीकेंट स्क्वायर को करते हैं तो टेंजेंट एक्स, टेंजेंट को डिफरेंशिएट करते हैं सीकेंट स्क्वायर आता है, कोटेंजेंट को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस को सीकेंट स्क्वायर आता है, याद है आपको। अब ये इसकी इंटीग्रेशन है। ये 10 फार्मूले हैं जो आपने, जिनकी इंटीग्रेशन जो है ना वो मौजूद है और आपने याद करने तो क्वेश्चन होंगे। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अब अगली बात जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 तो हो गए वो वाले। अब ये मैंने लिखा है कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को करेंगे ये फार्मूला आएगा, कोसीकेंट कोटेंजेंट को करेंगे ये आएगा, सीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है। अब हमने देखो कि इसके अलावा हमने इस फार्मूलों में ये नहीं लिखा कि साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, कोसाइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसमें फार्मूले में। तो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। जब साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी होगी तो सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर की जगह ये फार्मूला लिखेंगे तो फिर आगे वो उसकी इंटीग्रेशन होगी। ये बात भी समझ में आ गई। कोसाइन स्क्वायर को करेंगे इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, टेंजेंट स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करेंगे, कोटेंजेंट को इसमें कन्वर्ट करने के बाद हमने उसकी इंटीग्रेशन होगी। उसकी बाद इंटीग्रेशन क्या होगी वो हमें इन्हीं फार्मूले से मिल जाएगा उसकी। मसलन देखो कि अगर हम टेंजेंट स्क्वायर को करते हैं ना तो ये आता है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने टेंजेंट स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 में। तो ये देखो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास है, टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर की हमारे पास है टेंजेंट 1 को करेंगे एक्स आ जाएगा। बात मेरी फॉलो कर ली कि पहले हम कन्वर्ट करेंगे, जब उसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे फिर उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद होगा इन्हीं में से। तो ये साइन स्क्वायर होगा तो कन्वर्ट करेंगे पहले फार्मूले में, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब आगे देखो कि ये, अब यहाँ हमने साइन एक्स लिखा है ना तो कॉज एक्स है। यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया कि साइन ए एक्स होगा तो ये माइनस कॉज ए एक्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे साइन एक्स है तो कॉज एक्स है। साइन ए एक्स होगा तो कॉज ए एक्स हो जाएगा, कॉज ए एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कॉज ए एक्स, नीचे ये जो इसके साथ कोएफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाया करेगा। मसलन इधर 2x है तो इधर नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4x है तो इधर क्या आ जाएगा 4, 5x है तो 5। ये मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया। अब कोसाइन ए एक्स है तो इसको हम करेंगे, फार्मूला वही है, कॉज को करें तो साइन एक्स है, ये याद होगा आपको। तो मगर यहाँ क्योंकि वो उसका मल्टीपल है साथ कोएफिशिएंट है तो मैंने वो फार्मूला भी लिख दिया ताकि आपको जो है ना वो उसमें आसानी हो। अब ये फार्मूले आपको पास 14, 15, 16 फार्मूले ये याद होंगे तो इंटीग्रेशन की ये वाली एक्सरसाइज 5.2 आपके पास खुद ही हो जाएगी। अब देखें कि हम उसके ना कोई 4-5 क्वेश्चन आज करते हैं ताकि आपको साथ उसका हो जाए।
अब देखो कि सबसे पहले हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स इन फार्मूलों में नहीं है, नहीं है, कहाँ है, ये है। तो हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करना है इस फार्मूले में, कॉस स्क्वायर की जगह ये लिखना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 dx, कॉस स्क्वायर की जगह ये मैंने लिख दिया। क्लियर होगी ये बात भी। अब ये 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी क्या आ गया 1 प्लस कॉस 2x dx, ये बात भी क्लियर होगी। अब इसका देखो कि ये 1/2 है, इसका मतलब है कि 1 इंटू dx को आपने इंटीग्रेट करना है और इसको करना है प्लस cos 2x dx, मैंने इसको अलग-अलग भी लिख दिया ताकि आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। ये 1/2 तो इसी तरह आ जाएगा, 1 को हमने इंटीग्रेट करना है, क्या आता है x आ गया, प्लस cos 2x है, cos 2x पे ये वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा sin 2x ओवर 2 प्लस c, हो गई इंटीग्रेट। बात समझ में आ गई। फिर देख लो कि cos ax है ना, तो मैंने ये वाला फार्मूला, cos होता है sin, तो cos 2x को इंटीग्रेट करना है sin 2x, जो कोएफिशिएंट होगा वो इधर आ जाएगा, इधर a था तो a आ गया, इधर 2 है तो 2 आ गया, और ये इसका आंसर आ गया।